तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, खबर फास्ट पर आपके स्वास्थ्य से जुड़ा कार्यक्रम लेकर मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी, आपका डॉक्टर। आज इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे दिल की बीमारियों की। आखिर क्यों बदलते दौर में दिल की बीमारियां लोगों में ज्यादा हो रही हैं, ज्यादा तौर पर इस तरह के जो मरीज हैं वो देखने को मिल रहे हैं। आखिर क्यों होती हैं दिल की बीमारियां, किन वजहों से शरीर में दिल की बीमारियां बढ़ रही हैं? क्या खान पान या दिनचर्या या इस तरह की तमाम चीजें इसका कारण बनती हैं? और क्यों कम उम्र के लोगों में भी अब इस तरह की बीमारियां ज्यादा देखने को मिल रही है? सबसे पहले आखिर जानते हैं आखिर दिल की बीमारियां होती क्यों हैं, क्या है इसके लक्षण और क्या है बचाव। तो हृदय रोग के लक्षण क्या है? छाती में दर्द, सीने में जकड़न होना, सांसों की कमी, थकान, चक्कर आना या बेहोशी जैसे, गर्दन, जबड़े, गले, पेट, पैर या बाजुओं में दर्द, अनियमित दिल की धड़कन, धीमी या तेज होना, पैरों या भुजाओं में सुन्नपन होना। हृदय की बीमारी से बचने के टिप्स क्या है? अपनी डाइट में फैट और नमक की मात्रा कम करें। पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड मक्खन की जगह जैतून के तेल का इस्तेमाल करें। फाइबर युक्त आहार खाएं, स्वास्थ्य को बेहतर रखें। डॉक्टर से महीने में 2 से 3 बार चेकअप जरूर कराएं। शुगर को नियंत्रित रखें। अपनी डाइट में चीनी की मात्रा कम करें। अपनी पेट संबंधी रोग के लक्षण क्या है, आज हम इस पर भी बात करेंगे। बार बार उल्टी होना, जी मिचलाना, वजन घटना, भूख न लगना, मल में रक्त, गैस बनना, लगातार दस्त या कब्ज रहना, पेट की परेशानी रहना, पेट साफ ना होना, कमजोरी या थकान महसूस करना, खाना निगलने में कठिनाई होना, पेट में हमेशा दर्द रहना, बार बार उल्टी होना, जी मिचलाना। तो वो तमाम कारण है। दरअसल आज आपका डॉक्टर इस खास कार्यक्रम में हम दिल से जुड़ी बीमारियां और पेट से जुड़ी बीमारियों पर बातचीत करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर मनीष शर्मा सर्जन है, संजीवनी अस्पताल से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अंशुल सहगल भी हमसे अब से कुछ ही देर में जुड़ने वाला है, एमडी मेडिसिन। डॉक्टर मनीष, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। हृदय रोग की बात करें तो आजकल जो दिल की बीमारियां हैं वो कम उम्र के लोगों में भी काफी ज्यादा देखी जा रही है। इसकी वजह आखिर क्या है? हार्ट अटैक की जो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है जी, और उसमें खास तौर से जो युवा पीढ़ी के लोग भी हैं, जो पहले बीमारी 60 साल की आयु में, 70 साल की आयु में होती थी, अब यहाँ प्राय हमें देखने को मिलती है 35 साल में, 45 साल में, 50 साल में, 55 साल में। तो इसका मुख्य कारण है कि एक हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है जी। सेडेंटरी लाइफस्टाइल का मतलब है कि हम जो कि रेगुलरली एक्सरसाइज नहीं करते हैं जी। और एक कंफर्ट जोन में रहने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो अंदर हार्ट के अंदर वेसल्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, उनके अंदर क्लोगिंग हो जाती है कोलेस्ट्रॉल की और फैट के कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। दूसरा एक मुख्य कारण है कि जो डाइटरी पैटर्न है, जो डाइट के अंदर हम बहुत ज्यादा जो हर 2-2 घंटे में खाना खाते हैं। अब जो लेटेस्ट रिसर्च है, आज से कुछ पुरानी रिसर्च जो कहती थी कि वो फैट को बुरा मानती थी जी। कि जैसे पुराने जो डॉक्टर थे वो बोलते थे कि देसी घी बहुत बुरा है हेल्थ के लिए, परंतु लेटेस्ट रिसर्च वो ये कहती है कि ज्यादा एक्सेस कार्बोहाइड्रेट एंड दैट टू फ्रीक्वेंटली। बहुत से लोग क्या करते हैं कि भाई खाना आपने खाया, मान लो 8 बजे नाश्ता किया, उसके बाद 10 बजे फिर कुछ खा लिया, फिर 12 बजे फिर कुछ खा लिया। तो क्या होता है, जब हम बार बार कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं, स्नैक्स लेते हैं, या खास तौर से उसमें हम इस तरह का भोजन लेते हैं कि जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है, स्टोर फूड होता है, पैकेट में रखा हुआ फूड होता है, जिसके अंदर प्रिजर्वेटिव ज्यादा होते हैं, ज्यादा सोल्टी फूड होता है जी। और या बैड काइंड ऑफ ऑयल्स होते हैं, रिफाइंड फूड। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है हार्ट के अंदर जी। और ये आपके इंसुलिन के सिक्रीशंस को भी बार बार स्टिमुलेट करती है, जिसके अंदर हाइपर इंसुलिनीमिया हो जाता है। और ये फैटी लोगों में, डायबिटिक लोगों के अंदर, जिन लोगों को हाइपरटेंशन रहता है, उनके अंदर ज्यादा है। और तनाव भी एक उसका मुख्य कारण है। बिल्कुल। जैसा आपने जिक्र किया, डाइट और वर्कआउट को लेकर, एक्सरसाइज को लेकर, नियमित तौर पर हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं और जिस तरह का हमारी दैनिक आजकल दिनचर्या हो गई है, वक्त निकालना डॉक्टर साहब बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए कि अपने वो वर्कआउट का, अपनी डाइट का बेहतर तरीके से
ध्यान रख पाएं, ऐसे में क्या वो चीज़ें हैं बेसिक अगर हम बात करें, क्योंकि खान पान में हम ऐसा क्या शामिल करें, क्योंकि काफ़ी कारण ऐसे रहते हैं कि खान पान की वजह से भी इस तरह की बीमारियां जो हैं काफ़ी लोगों में देखने को मिल रही। तो खान पान का अगर पहले जिक्र करें तो खान पान में हम क्या शामिल करें, क्या अपनी डाइट से बाहर करें जिससे इस तरह की बीमारी से हम बच सकें? सर इसमें ना दो तरह की चीजें हैं, एक तो जो बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति है वो, और एक जो जिनको ऑलरेडी ये डिजीज हो चुकी हो। जी। तो जितना हो सके कोशिश करें कि दिन में 2 बार ही खाना खाएं। जी। और हो सके तो अपना ब्रेकफास्ट और जो आपका डिनर है उसके बीच में 6, 7, 8 घंटे का टाइम, और बाकी की 16 घंटे की विंडो, 16 से 14 घंटे की विंडो खुली रखें। और ऐसा ना करें कि आप बार बार, जो अब सबसे ज्यादा चीज सामने आ रही है वो बार बार जो खाना खाने वाली चीज है ना, वो दिक्कत करती है कि आप बार बार कभी कुछ खाते हो कभी कुछ खाते हो। जी। तो अपने भोजन में कोशिश करें कि 50% प्लांट प्रोडक्ट ऐसे हों जो ताजा फल या सब्जियां हों। जी। और कोशिश करें कि पैकेट में बंधी हुई कोई चीज ना खाएं, जितना ज्यादा हो सके प्लांट फूड ही खाएं, एनिमल प्रोडक्ट को अवॉइड करें। जी। एनिमल प्रोडक्ट दे कंटेन 100 से 1000 टाइम्स मोर टॉक्सिन्स एज कंपेयर टू प्लांट प्रोडक्ट। जी। दूसरा, और जैसा कि आपने बताया कि रेगुलर हो सके तो हाफ एन आवर की एक्सरसाइज जरूर करें, जरूर अपने इसमें प्लान में डालें। जो लोग रेगुलरली नहीं कर सकते वो हफ्ते में 4 से 5 दिन करें। 4 से 5 दिन भी नहीं कर सकते तो कम से कम हफ्ते में 2 दिन एक्सरसाइज जरूर करें, और उसमें आपका 15 मिनट का कार्डियो और 15 मिनट की वेट ट्रेनिंग होना चाहिए। जी बिल्कुल, रेगुलर एक्सरसाइज को शामिल अपनी दिनचर्या में करना चाहिए और प्लांट प्रोडक्ट्स ज़्यादा अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए, क्योंकि टॉक्सिक्स जो होते हैं एनिमल प्रोडक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जैसा आप जानकारी दे रहे हैं। डॉक्टर अंशुल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एमडी मेडिसिन। डॉक्टर अंशुल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हम दिल और पेट की बीमारियों के बारे में जिक्र कर रहे हैं। डॉक्टर मनीष भी हमारे साथ जुड़े हैं, हम दिल की बीमारियों को लेकर चर्चा कर रहे थे। पेट की बीमारियों को लेकर आमतौर पर मैं पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो पेट की बीमारियाँ होती हैं, आमतौर पर आजकल की दिनचर्या में देखा जा रहा है कि कुछ गंभीर बीमारियाँ होने लगती हैं, चाहे वो लीवर से जुड़ी हों या फिर किडनी से जुड़ी हों। जब ज़्यादा मसालेदार खाना हो या कुछ इस तरह का अल्कोहल कंजप्शन हो तो आमतौर पर ये देखा जाता है कि फैटी लीवर की समस्या लोगों में आती है। ये किस तरह की कंडीशन होती है, इसको ज़रा समझाइए और क्या इसके प्रभाव होते हैं? धन्यवाद भविष्य जी। मैं आपको इस बारे में जो ये क्वेश्चन है आपका, सर ने डॉक्टर मनीष ने कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं जी। जैसे पेट की बीमारियों में अभी हम आजकल जो बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं उसके कुछ प्रमुख कारण हैं। एक तो जैसे हमारे जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो चुके हैं जी। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो पेट की बीमारियों को एग्रेवेट कर रहा है। हमारी तनाव भरी जिंदगी है, भागा दौड़ी, सब अपने अपने स्ट्रेस की लाइफ को जो है जी रहे हैं और उसका असर पेट पे पड़ता है। जी। दूसरा जो हमारा ये फास्ट फूड करने का, जैसे कि फास्ट फूड का कंटेंट, पैक्ड फूड का कंटेंट, ये बहुत ज़्यादा हमारे आंतड़ियों के लिए अच्छा नहीं है जी। इसको तो बिल्कुल ही अवॉइड कर देना चाहिए। जी। मसाले वाली आइटम, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल पेट के लिए ठीक नहीं है। जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, या फिर जिनको सांस की दिक्कत है, किडनी की दिक्कत है, उनके अंदर भी इस पेट की जो बीमारियों के लक्षण बहुत ज़्यादा पाए जाने लगे हैं, क्योंकि इनके जो रिस्क फैक्टर हैं लगभग सेम है। जी। जो लोगों के पास इंसुलिन रेजिस्टेंस का, जिन लोगों को जो हमारी जो इंडियन की पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंट है। जी। हम जो इंसुलिन बॉडी में प्रोड्यूस होता है वो यूज नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से इन डाइटरी जो हैबिट्स है इनकी वजह से क्या होता है कि आंतड़ियों के आसपास और लीवर के अंदर चर्बी जमना शुरू हो जाती है। जी। और ये जिंदगी के बहुत शुरुआती इनिशियल ईयर्स में ही स्टार्ट हो जाती है। 10-12 साल के आसपास जिस तरह से अब जीवन यापन कर रहे हैं तो वो फैट जमना शुरू हो जाता है। जी। जैसे जैसे ये फैट जमना शुरू होता है तो लीवर स्टिफ हो जाता है, हमारा लीवर स्टिफ हो जाता है, और इंटेस्टाइन जो है जिनके अराउंड ये फैट मेजेंट्री पे जब जमता है तो उसकी फूड को डाइजेस्ट करने की जो कैपेसिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो अधिकतर मरीज आकर ही हमारे पास सब प्रयोग करते हैं अफारा, भारीपन, पेट में अफारा रहता है, भारीपन रहता है, क्योंकि उसको जो खाने को जो पचाने वाले जो ऑर्गन है वो अब अपने
स्पीड पे काम नहीं कर पा रहे हैं जितनी स्पीड पे उनको काम करना चाहिए, जी। क्योंकि उनको फैट के जमने से उनका प्रोसेस स्लो हो गया। जी। तो इसका ट्रीटमेंट में सबसे जरूरी ये होता है कि हम पेशेंट को वेट लॉस के लिए प्रमोट करते हैं कि आप अपना वेट घटाएं, जी। वेट घटाएं। और ये जो चीजें जिन लोगों की अभी बार बार बात हो रही है, सिगरेट, शराब, बाहर का खाना, पैक्ड फूड कंटेंट, जिसमें ये सब बिल्कुल पूरी तरह से बंद किया जाए जी। और हरी सब्जियों पे, ताजा फलों पे और कम वसा वाले पदार्थों का प्रयोग करके अपने वजन को कंट्रोल किया जाए, ताकि आंतड़ियों के ऊपर और लीवर के ऊपर जी। जो दबाव बन रहा है धीरे 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 जो बढ़ता जा रहा है उसको बचाया जाए। चलिए ठीक है सर, मैं वापस लौटूंगा आपके पास, इसी पर हम चर्चा जारी रखेंगे। एक दर्शक सचिन भी हमारे साथ बहादुरगढ़ से जुड़ गए हैं। सचिन, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। सचिन, क्या मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? सचिन, सबसे पहले तो मैं आपसे अपील करूंगा कि आप पहले अपने टीवी सेट की वॉल्यूम को थोड़ा कम कर दें, इससे आप बेहतर तरीके से अपना सवाल रख पाएंगे और बेहतर तरीके से आपको जवाब आपका मिल पाएगा। सचिन, अपने टीवी सेट की वॉल्यूम को आप कम कर दें। डॉक्टर साहब, मेरे पेट में दर्द रहता है, पता नहीं अजीब सा दर्द रहता है और मतलब कर जलन महसूस होती है मेरे को। तो ये आपको कितने टाइम से है? ये दर्द आपको कितने टाइम से है? खाना खाने के बाद बढ़ता है या लगातार रहता है? दिन के किस टाइम में ज्यादा होता है? मैम, खाना खाने के बाद होता है, 1 घंटे के बाद हो जाता है, कभी 1.5 घंटे के बाद, ऐसे लगातार होता है। तो एक तो आप अपना अल्ट्रासाउंड करवाइए और एक अपना लीवर फंक्शन टेस्ट और तीसरा एंडोस्कोपी यदि जरूरत होती है तो। अगर अल्ट्रासाउंड नॉर्मल आता है तो एंडोस्कोपी करवाइए। ओके डॉक्टर साहब। चलिए ठीक है सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया अपना सवाल रखने के लिए। उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिला होगा। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे दर्शक अपना कोई सवाल है पेट या दिल की बीमारी से जुड़ा, हमारे हेल्थ एक्सपर्ट पैनल से अपना जवाब ले सकते हैं। और इसके लिए आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन उससे पहले फिर से मैं अपील करना चाहूँगा कि आप जब भी हमें कॉल करें तो अपने टीवी सेट की वॉल्यूम को कम कर दें और फ़ोन पर ही अपना सवाल रखें और जवाब सुने। ठीक है डॉक्टर अंशुल, जिस तरह से आप बात कर रहे थे फैटी लीवर के बारे में जो आपने जानकारी दी, मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाह रहा था कि क्या अगर किसी व्यक्ति का जो लीवर फैटी हो जाता है, जिस चर्बी जो आप बता रहे थे कि इंटेस्टाइन और लीवर में जो चर्बी जमा हो जाती है, क्या इसे दूर करके पूरी तरह से लीवर को फिर से पहले जैसा, या यूँ कहें कि एक अच्छा वर्किंग कंडीशन में किया जा सकता है, एक स्वस्थ लीवर दोबारा से बनाया जा सकता है? विषय इसमें जो ये लीवर की ये बीमारी है जी, इसके 3 या 4 स्टेजेस हैं जी, बेसिकली 3 स्टेजेस हैं, जिसमें हम पहला स्टेज है फैटी लीवर, जी, फिर ये कन्वर्ट हो जाता है स्टीएटोसिस, जिसमें इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, और फिर हो जाता है सिरोसिस। तो ये जो आखिर की 2 स्टेज हैं जो पीछे वाली, ये इरिवर्सिबल है, इनसे वापस नहीं आया जा सकता। फैटी लीवर से वापस आया जा सकता है। जी, फैटी लीवर से वापस आने में एक तो जो परहेज पहले बताए गए हैं वो है, और कुछ दवाइयां हैं जो डॉक्टरी सलाह पे ली जाए 3 से लेके 6 महीने तक के लिए, तो फैटी लीवर को पूरी तरह से रिवर्सिबल है, वो वापस लाया जा सकता है। पर जो स्टीएटोसिस और सिरोसिस, ये आगे की स्टेजेस हैं, इनसे रिवर्स लाना असंभव है। इसीलिए फैटी लीवर को वहीं पे ही कंट्रोल करके आप, सबसे जो जरूरी उसमें ट्रीटमेंट है वेट रिडक्शन है। आप अपना वेट कम करें, लीवर के ऊपर से चर्बी डिजोल्व होना अपने आप शुरू हो जाती है और आप उसको वापस अपने नॉर्मल पोजीशन, नॉर्मल फंक्शनिंग पे ला सकते हैं। जी, चलिए ठीक है सर, वापस लौटूंगा आपके पास भी कुछ और सवालों के साथ। डॉक्टर मनीष, एक सवाल आपसे, हम पेट के दर्द, माफ़ कीजिएगा, हम दिल की बीमारी को लेकर बात कर रहे थे। आमतौर पर हार्ट अटैक जिसे हम जानते हैं, हार्ट अटैक में आमतौर पर कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि पसलियों में दर्द रहता है। लोग ये शिकायत करते हैं कि पसलियों में दर्द रहता है, वो हार्ट अटैक नहीं होता इस और ये कहा जाता है कि जो हार्ट अटैक का भी दर्द होता है उसकी शुरुआत भी पसलियों से ही होती है। तो शुरुआत पे कैसे समझा जाए कि ये हार्ट से जुड़ा ही दर्द हो रहा है? क्योंकि सर्दियों में अक्सर देखा जाता है कि पसलियों में हमें दर्द महसूस होता है। सर, जो 80% हार्ट अटैक होता है, 80 to 90%, उसमें रेट्रोस्टर्नल पेन होता है, चेस्ट के बीच वाले हिस्से में। जी, ये जो स्टर्नल बोन होती है उसके नीचे,
और प्राय आपका लेफ्ट हैंड में लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट नेक का हिस्सा और यहाँ रेडिएट करता है हाथ में। जी इसके साथ साथ क्लासिकल पिक्चर के अंदर आपको पसीना आता है, जी उसके साथ घबराहट होती है। तो ये ट्रायड बनती है आपकी रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन, घबराहट और पसीने की। परंतु 10% हमने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में ऐसे केसेस भी देखे हैं कि आपके अपर एब्डोमेन में पेन हो सकता है, खासतौर से जो फैटी पेशेंट हैं जी उनके अंदर अपर एब्डोमेन, नाभि के ऊपर पेन हो सकता है, कमर में भी पेन हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमें तुरंत जब भी अपने छाती में दर्द या घबराहट हो या आपका इस तरह का पेन आपको डाउट लगे, खासतौर से यदि आप डायबिटिक हो या ब्लड प्रेशर है, आप एक्सेसिव वेट वाले हो, ओबेसिटी है, तो आपको तुरंत अपना ईसीजी करवाना चाहिए। जी ठीक है सर। एक दर्शक राहुल हमारे साथ जुड़ गए, उनका सवाल लेकर आपके पास आ रहा हूँ। राहुल बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। राहुल मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? हेलो जी हेलो राहुल पूछिए अपना सवाल। सर, मेरी आवाज आ रही है आपके जी पास? बिल्कुल आपकी आवाज मिल पा रही है, आप अपना सवाल पूछिए। जी, एक्चुअली सर मेरी एज 26 साल है और मेरा जो प्रोफेशन है भाई सिंगिंग है मेरा प्रोफेशन। जी अब गाना गाते गाते मतलब मैं शोज करता हूँ, तो हुआ यह है कि गाना गाते गाते कभी अचानक मेरे दिल में दर्द हुआ और उसके बाद मैंने अपनी टेस्टिंग कराई, ईसीजी जो होती है, उसके बाद अल्ट्रासाउंड ऐसा कुछ बोला उन्होंने, मैंने ये सब चीज़ें कराई, मतलब इसको 1-2 साल हो गए इस बात को। और उसके बाद मेरे ना हार्ट में कुछ स्वेलिंग सी बताई, कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाई थी, तो उन्होंने बोला हल्की सी कुछ स्वेलिंग सी है आपके हार्ट पर, क्योंकि मैं जिमिंग का भी थोड़ा शौकीन हूँ, जिम विम भी चला जाता था। तो एज अ परफॉर्मर आप समझ सकते हैं कि मुझे इन सब चीज़ों का भी शौक रहता था कि मैं पर्सनैलिटी में थोड़ा सा ठीक दिखूं, तो मैं सिंगिंग का तो शौक था ही मेरे को। तो वो 3-3 शोज सर हो जाते, 2-2 3-3 घंटे लगातार बैक टू बैक गाने की वजह से मेरे हार्ट में ना, अभी वैसे उन्होंने मेडिसिन दी 21 दिन की, मैं ट्रीटमेंट तो हो गया और उसके बाद मैं ठीक भी हो गया, लेकिन अब ना 1-1.5 साल हो गया, 6 महीने 1 साल भर तक तो मुझे कुछ नहीं लगा, लेकिन अब मैं फिर भी परफॉर्मेंस करता हूँ तो हल्के हल्के दर्द शुरू हो जाता है कभी कभी गाते गाते। तो मुझको ये लगता है कि मुझको एप्पल लेना चाहिए, कई लोगों ने एप्पल बताया, कई लोगों ने बोला एप्पल जूस लो, सुबह उठ के खाली पेट से खाओ, मतलब एप्पल से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा खाओगे तो ये सब ठीक रहेगा। मैंने उसको भी करना शुरू कर दिया। इन द मीन टाइम मैं थोड़ा सा प्रोटीन भी ले लेता हूँ, जो मतलब रेपुटेड प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि ऑन हो गया, यूनिवर्सल हो गया, यूएस बेस्ड जितने भी होते हैं वो सारे भी लेता रहता हूँ। लेकिन उसके बाद भी सर कुछ दर्द कभी कभी उठने लगता है मेरे, कभी कभी ज़्यादा गाते पे, जैसे कभी 6 घंटे हो गए, 7 घंटे हो गए, तो उस कंडीशन में मुझको क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं? मतलब अब वैसे तो नहीं है कोई प्रॉब्लम, लेकिन वो दर्द उठ जाते हैं कभी कभी, तो मुझको लगता है कि उस समय मैं गाना छोड़ देता हूँ फिर, तो मैं क्या करूँ? हार्ट का पेन जब आप प्रोटीन कितने समय से ले रहे हैं? प्रोटीन सर प्रोटीन मुझे 1-1.5 साल हो गया सर, उससे पहले भी मैं ले रहा था पर कम ले रहा था, लेकिन नहीं, क्वांटिटी कितने ले रहे हैं? क्वांटिटी सर एक स्कूप। हाँ जी। देखो, यदि आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम हुई है, खासतौर से यदि आप बता रहे हो कि उसका साइज बड़ा है या उसका इंजेक्शन फ्लेक्शन कम हुआ है, तो आप एक तो अपना नियमित रूप से ईसीजी करवाते रहें, भले ही आप ठीक रहे तो भी। और मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि जितना हो सके आप प्लांट प्रोटीन लीजिए, एनिमल प्रोटीन आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि लंबे समय तक यदि आप सिंथेटिक प्रोटीन लेते हैं, ऑल्दो दे आर ऑल्सो मेड फ्रॉम मिल्क, जितने भी डब्बे वाले प्रोटीन है ये सारे मिल्क से ही बनते हैं डेफिनेटली, परंतु कहीं ना कहीं इसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं और आप गारंटी नहीं दे सकते कि उसमें अडल्ट्रेशन नहीं है। अभी एक स्टडी हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, जिसके हिसाब से करीब 5 में से 1 प्रोटीन, करीब 20% प्रोटीन के अंदर कोई ना कोई मिलावट पाई गई थी। तो यदि आप ये वे प्रोटीन बहुत लंबे समय तक यूज करते हैं तो ऐसा पाया गया है कि आपकी किडनी के लिए और आपके हृदय के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल आपका अपना सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, एक मेरा सवाल ये भी, हार्ट से जुड़ी बीमारियों में जब हम हार्ट अटैक को फेस करते हैं तो प्राइमरी सिचुएशन में क्या हमें करना चाहिए? एक हार्ट अटैक अगर आया है तो उसको किस तरह से, जब तक वो अस्पताल नहीं पहुंचता है, उसको प्रॉपर इलाज नहीं मिलता, तो कौन से वो प्राइमरी स्टेप उठाए जाएं जिससे कि मरीज को फायदा पहुंचे? सर देखो, जैसे ही हार्ट अटैक हो तो एक तो जितना हो सके कुछ सिंपल टेबलेट्स हमारे घर में हमें रखनी चाहिए जी। जैसे इकोस्प्रिन है और ये जो एंटी प्लेटलेट ड्रग्स हैं, प्राय इकोस्प्रिन 150 और 325 मिलीग्राम है, या डेप्लेट है जी। ये टेबलेट्स हमें रखनी चाहिए, क्योंकि ये टेबलेट तुरंत हमें अगर डाउट लगे तो ले लेनी चाहिए, उसको पतला करती है। और उसके अलावा जितना जल्दी हो सके फास्ट हमें पेशेंट को किसी भी क्वालिफाइड एमडी मेडिसिन डॉक्टर है या कार्डियोलॉजिस्ट है वहाँ शिफ्ट करना चाहिए ईसीजी के लिए जी। ये इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि ये गैस का दर्द है या कोई और दूसरा अन्य दर्द है, ये केवल ईसीजी से ही पता लगता है, या फिर डॉक्टर आपके सिम्टम्स को आपकी क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद आपको बताता है कि ये दिक्कत है। ठीक है सर,
मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन एक दर्शक राधेश्याम बहादुरगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए। राधेश्याम, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। जी सर, मेरा है ना बाएं सीने में दर्द होता है, बाएं साइड जी सीने में, तो क्या मैं इलाज करूं सर? डॉक्टर साहब, आप अपना एक तो जाकर के ईसीजी करवाइए, एक चेस्ट एक्सरे करवाइए और डॉक्टर को मतलब कंसल्ट कीजिए। कोई फीवर वगैरह भी आता है, खांसी वगैरह रहती हो तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहता, बस दर्द होता है जो भी कभी कभी होता है सर। घबराहट, पसीना? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता। आप दिखा लीजिए, जरूरी नहीं है। अगर ईसीजी नॉर्मल है तो फिर कई बार ये गैस की वजह से भी हो जाता है, एसिडिटी गैस की वजह से भी होता है। मस्कुलर पेन भी हो सकता है अगर यंग एज है तो। चलिए ठीक है। राधेश्याम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिला होगा। डॉक्टर अंशुल, मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, कई बार आमतौर पर जो पेट की छोटी छोटी बीमारियां होती हैं उसके लिए हम खुद को सेल्फ मेडिकेट करते हैं, तरह तरह की दवाइयाँ ले लेते हैं, पेट दर्द से जुड़ी कुछ दवाइयाँ ले लेते हैं। लेकिन कई ऐसे गंभीर बीमारियां भी हैं जो पेट से जिनकी शुरुआत होती है, लक्षण ऐसे दिखते हैं जो पेट की बीमारी से जुड़े हैं। मसलन कैंसर का मैं जिक्र कर रहा हूँ। कई तरह के ऐसे कैंसर होते हैं जिनके शुरुआती लक्षण पेट में दिखाई देते हैं। तो एक आदमी को कब एक अलार्म समझना चाहिए कि अब ये थोड़ी गंभीर स्थिति है, किस तरह की सिचुएशन मेडिकली होती है और किस तरह से इनमें डिफरेंस करे या इन्हें समझ पाए? देखिए परिचय जी, अगर पेट की दिक्कतें हैं तो सबसे पहले तो हमें पेशेंट को अपने डॉक्टर के कांटेक्ट में तो रहना ही चाहिए जी। अपने डॉक्टर के कांटेक्ट में रहेंगे तो वो जल्दी इस तरह की गंभीर बीमारियों के लक्षण को पकड़ सकते हैं। दूसरी चीज है कि अगर हमारे पेट की समस्या है तो हमें अल्ट्रासाउंड करवा के उसको अपना लीवर का और किडनी के बारे में पता लग जाए जी। और जहाँ की बात है कि अलर्ट कब होना है, तो 3 ऐसे लक्षण हैं जिसमें पेट की तकलीफ वाले मरीज को बहुत जल्दी अलर्ट हो जाना चाहिए। एक तो कि अगर उनका वजन घटता जा रहा है बहुत जल्दी जी। दूसरा, उसको फीवर रह रहा है, लगातार कई हफ्तों से बुखार रह रहा है, उल्टियां रह रही हैं या उनके जो लेटरिन के रास्ते से खून आने लग रहा है। ये 3-4 लक्षण आने तो उन्हें जल्द से जल्द अपना अलार्मिंग साइन मानकर हॉस्पिटलाइज हों और अपना पूरा इवेल्युएशन कराएं, क्योंकि इसके लिए हमें कई बार अल्ट्रासाउंड से नहीं काम चल रहे पर सीटी स्कैन, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, इन सब जांच की जरूरत पड़ती है ताकि मरीज का डायग्नोसिस प्रॉपर बन सके और उसको सही इलाज दिया जा सके जी। आजकल की कुछ बीमारियों में जैसे हमारे पास पेट की टीबी है जो एक कॉमन डिसीज बनकर बीमारी, फेफड़ों की टीबी तो हम बहुत सब पेशेंट विद टाइम थे, पर पेट के अंदर टीबी का होना, पेट के अंदर कैंसर का निकल के आना, अल्सरेटिव कोलाइटिस, इस तरह की गंभीर बीमारियां हैं जिनको अगर टाइम पे नहीं डायग्नोस किया जाए तो ये भविष्य में मरीज के लिए घातक साबित हो सकता है। जी डॉक्टर अंशुल, कई बार हमने ऐसा देखा है, कुछ मरीज ये शिकायत करते हैं कि उनके स्टूल में खून जाता है। इस तरह की बीमारी क्या होती है? काला स्टूल जाता है, इस तरह की जो स्थिति है वो किन बीमारियों की तरफ इशारा करती है और कितनी खतरनाक सिचुएशन हो सकती है? ये जो स्टूल में खून आना या काला स्टूल आना जी, ये अधिकतर तो सेप्टिक अल्सर के पेशेंट्स में है, जिनमें अल्सर बन चुका है फूड पाइप पे, उनमें आती है दिक्कतें जी। यही सिम्टम कुछ लोगों को कैंसर के मरीजों में भी यही पाया जाता है कि आंतड़ी का कैंसर है, या कॉमनली सिर्फ फ्रेश ब्लड आ रहा है तो बवासीर वगैरह, बवासीर के पेशेंट है, एनल फिशर है, फिस्टुला है जी। इन सब बीमारियों में ये लक्षण पाया जाता है। तो इसके लिए इवेल्युएशन, डॉक्टर को दिखाना और अपनी जांच कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनमें से कुछ बीमारियां तो बहुत ही आसानी से ट्रीट हो जाती हैं जी। ना कोई बहुत लंबी दवाई लेनी पड़ती है, बहुत माइनर से ट्रीटमेंट से आप उसको ठीक कर सकते हैं, और कुछ के लिए बहुत ज्यादा चेकअप और आगे जाके बहुत लंबे इलाज की जरूरत पड़ती है जी। आमतौर पर यह भी देखा गया है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब काला स्टूल या स्टूल में खून जाता है तो एक व्यक्ति में खून की काफी कमी हो जाती है, एचबी काउंट काफी कम हो जाता है। हाँ जी, तो ये अलार्मिंग साइन नहीं आता है, मरीज का खून घटता जाना, उसका वजन घटता जाना या उसको लगातार बुखार रहना जी। तो पेट के अंदर कोई ना कोई गंभीर बीमारी चल रही है, उसके लिए अपना चेकअप जरूर करवाना। ठीक है, चलिए आप इस कार्यक्रम में आज दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर
चलिए अभी कुछ और सवाल हैं, कुछ और सवाल मेरे पास इस वक्त इस कार्यक्रम में हैं। डॉक्टर मनीष, मैं आपके पास आना चाहूँगा। दिल की बीमारियों का हम जिक्र कर रहे थे और ये मैं ये जानना चाह रहा था कि जब अक्सर सर्दी के मौसम में जो हमें दर्द महसूस होता है या हार्ट अटैक के वक्त जो दर्द महसूस होता है उसमें किस तरह से डिफरेंस करें, और जब हार्ट अटैक आए तो इसको लेकर भी आप बता रहे थे कि किस तरह की दवाइयाँ या किस तरह की चीज़ें करनी चाहिए, प्राइमरी जो एक इलाज मरीज को दिया जाए, इसको एक बार मैं तफसील से समझना चाहूँगा। सर, जैसे जो आपको सर्दी की वजह से खांसी यूजुअली आएगी, आपको बुखार हो सकता है, परंतु जो क्लासिकल हार्ट अटैक होता है उसके अंदर आपको पसीने के साथ छाती में दर्द होगा और एक घबराहट की फीलिंग आएगी, घबराहट, पसीने का आना, उस छाती में दर्द होना, सेंट्रल चेस्ट पेन होता है उसमें खास तौर से, और ये पेन आपका लेफ्ट साइड के अपर लिम्ब के अंदर रेडिएट कर सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसी स्थिति में आपको इमीडिएटली जाके ईसीजी करवाना चाहिए, और यदि उसके अंदर हार्ट अटैक के साइन हो, एसटी एलिवेशन हो, तो फिर आपको अर्जेंटली आपका एंजियोग्राफी करवाना चाहिए। और एंजियोग्राफी में आगे पता लगता है कि आपके हार्ट की कौन सी नस ब्लॉक है, आर्टरी ब्लॉक है, कितनी है। यदि वो आर्टरी 70% से कम ब्लॉक है, यदि 70% से कम ब्लॉक है तो ऐसे केसेस में दवाइयाँ काम करती हैं, और यदि ब्लॉक आपका 70% से ज्यादा है तो सामान्यतः हमें स्टंट डालना पड़ता है फिर ऐसी पेशेंट में, और पेशेंट को फिर एंटीप्लेटलेट ड्रग्स पे जो खून को पतला रखती है उनको चालू रखना पड़ता है। ठीक है सर, एक कॉलर राजीव अलवर से हमारे साथ जुड़ गए। राजीव, बहुत बहुत स्वागत है, पूछे अपना सवाल। राजीव जी, राजीव मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? राजीव नहीं, राजेंद्र बोल रही हूँ मैं। जी, राजेंद्र सिंह जी। राजेंद्र, पूछे अपना सवाल। हेलो जी राजेंद्र, पूछे अपना सवाल। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं राजेंद्र सिंह बोल रहा हूँ। मेरी लेफ्ट साइड रुक रुक के पेन होता रहता है, जैसे मैं कभी ट्रैवलिंग करता हूँ या कहीं घूमता हूँ, बैठा हूँ, अभी शाम को आके बैठे हैं जी, तो मेरी लेफ्ट साइड के चेस्ट में रुक रुक के पेन होता रहता है, और मेरी एज है 48 ईयर्स। ओके, तो सर आपने कोई अपना ईसीजी, चेस्ट एक्सरे या कोई जांच करवाई है? हाँ जी, मैंने चेस्ट कराई है। अभी मैंने एक इंश्योरेंस लिया था जिसके थ्रू मेरी सारा का सारा चेकअप हुआ था, चेकअप होकर नॉर्मल था। अल्ट्रासाउंड वगैरह? राजेंद्र जी, क्या किसी तरह का अल्ट्रासाउंड आपने कराया है? नहीं सर, अल्ट्रासाउंड नहीं कराया है। देखो, हम आपको चलने फिरने पर भी होता है या सिर्फ बैठे बैठे ही होता है? अल्ट्रासाउंड नहीं कराया सर। राजेंद्र जी, क्या ये काम करते वक्त ये दर्द आपको उठता है या बैठे बैठे भी उठता है? डॉक्टर साहब ये पूछ रहे हैं। बैठे बैठे भी होता है, काम करते हुए भी होता है। ज्यादा मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, ट्रैवलिंग के टाइम पे ज्यादा पेन रहता है मेरे लेफ्ट साइड की चेस्ट में। ट्रैवलिंग बाय फुट जब आप तेज चलें तब दर्द होता है क्या? जब आप सैर कर रहे हैं या दौड़ रहे हैं या पीछे पीछे भाग रहे हैं तब आपको दर्द होता है? नहीं, काम करते टाइम पे और बैठते टाइम पे नहीं होता है। बस अगर मैं कहीं बैठा हूँ, ज्यादा सिटिंग हो जाती है मेरी जॉब में, 2-2, 3-3 घंटे की सिटिंग होती है, जिसकी वजह से कई बार पेन हो जाता है, या ट्रैवलिंग के टाइम पे होता है सर। चांसेस तो हार्ट के पेन के कम लग रहे हैं, पोस्चरल पेन ज्यादा लग रही है। फिर भी आप अपना खाली पेट का शुगर और लिपिड प्रोफाइल जरूर चेक कराएं। ठीक है सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिला होगा। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में वक्त भी जो है वो ख़त्म हो चुका है। दोनों ही मेहमानों का मुझे शुक्रिया करना पड़ेगा। डॉक्टर अंशुल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मनीष, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने खबरफाज के लिए वक्त निकाला और तमाम सवालों का एड्रेस किया, हमारे दर्शकों के सवालों को भी एड्रेस किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों को। तो हार्ट से जुड़ी, दिल से जुड़ी कई ऐसी बीमारियां हैं, साथ ही साथ पेट से जुड़ी भी कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका हमें ध्यान रखना होगा। कई ऐसे लक्षण होते हैं जो संकेत देते हैं कि अब थोड़ी गंभीर स्थिति हो सकती है। ऐसे में हमें सतर्क रहकर वक्त पर इसका इलाज अपने डॉक्टर से कराना होगा, तभी हम अपने शरीर को, अपने दिल को, अपने पेट को स्वस्थ रख सकते हैं। इसी के साथ आपका डॉक्टर में आज इतना ही। नमस्कार।